अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रांगण में कैंडल जलाकर हॉस्पिटल से एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बीते 3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। दरअसल पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है और ऐसे में अब तक सरकार ने उनकी मांगें नहीं मानी है। इस सिलसिले में इंदौर के एम्बाय अस्पताल के जूनियर डॉक्टर्स ने अस्पताल प्रांगण में कैंडल जलाकर और हॉस्पिटल से एमजीएम मेडिकल कॉलेज तक कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि सरकार ने उनकी 4 प्रमुख मांगें मान ली है, जिसमें स्टाइपेंड और सुरक्षा शामिल है, लेकिन अब तक इसको लेकर सरकार ने कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया है। उनका यह भी कहना है कि उनके जूडा अध्यक्ष के घर पुलिस भेजी गई, जो कोरोना काल में लोगों की सेवा कर रहे हैं। उन पर दबाव डाला जा रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो पुलिस भेजकर सरकार क्या साबित करना चाहती है। अगर अब भी सरकार ने जूडा की मांग नहीं मानी तो वे आगे भी हड़ताल जारी रहेगी। हम लोगों को वोकल होना पड़ रहा है क्योंकि सरकार अभी भी तीसरा दिन खत्म होने को आया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी बातचीत की पहल नहीं हुई है। हमारे प्रेसिडेंट्स अभी भी भोपाल में है, 3 दिन से वो भोपाल में है। सारे रीजनल जेडीएस के प्रेसिडेंट भोपाल में ही है, लेकिन तब भी उनसे बातचीत करने के लिए सरकार तैयार नहीं हो रही है। तो इसे हम क्या समझे? क्या सरकार बात ही नहीं करना चाहती है? क्या सरकार को हेल्थ डिपार्टमेंट की, पब्लिक हेल्थ की कोई चिंता नहीं है? मरीजों की बिल्कुल चिंता नहीं है? क्या वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पे ब्लेम करना ही अपनी नीति मानती है? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से पहल हो रही है तो आप हमारे जेडीए प्रेसिडेंट्स तक क्यों नहीं पहुंच रहे? आज इस कैंडल मार्च प्रदर्शन के 2 मुख्य कारण थे। एक तो हमें सरकार के प्रति गुस्सा भी अपना दिखाना था कि हम लोग चुप नहीं बैठने वाले हैं, किसी न किसी तरीके से हम प्रोटेस्ट अब करते रहेंगे जब तक आप हम तक नहीं आते हैं। और दूसरा, एक बहुत ही ख़राब इंसिडेंट है असम में, जहाँ पे डॉक्टर के ऊपर हमला हुआ है। कोविड में पोस्टेड डॉक्टर थे जिन्होंने एक ऑलरेडी जो कॉम्प्रोमाइज़ हालत में आया था पेशेंट, उसकी मृत्यु का समाचार जब उसके परिवारजनों को दिया तो उन लोगों ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा है कि आज उसे अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ी है, जिसके वीडियोज़ आप चाहे तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। आप प्लीज़ उस इंसिडेंट को बताइए। कोरोना वॉरियर्स लोग कह रहे हैं इतनी जानलेवा बीमारी है, उससे इतनी मॉर्टेलिटीज़ हो रही है। अब अगर उसके लिए अगर हम लोग कुछ खबर देते तो क्या ये तरीका है किसी डॉक्टर से बर्ताव करने का? अस्पताल आने का मतलब है कि मरीज़ एकदम अच्छा हो जाएगा? क्या आपने इतना वेट क्यों किया कि आपके मरीज़ की हालत इतनी ख़राब हो गई? और इसके लिए उस डॉक्टर की क्या गलती? क्या वो ड्यूटी पे था, ये उसकी गलती थी? इससे अच्छा तो वो ड्यूटी पर ही ना होता, वो अस्पताल में ही ना होता। हम लोगों ने उनकी बातों पे विश्वास किया, उनके सारे मौखिक आश्वासनों के ऊपर विश्वास किया कि हाँ, मंत्री ने हमारी बातें सुन ली है, अब हमारी बातों का कुछ निकाला जाएगा, रिटर्न ऑर्डर आएगा। लेकिन 6 महीने से जो बातचीत का दौर चल रहा था, 6 मई को जो आखिरी समझौता हुआ था, उससे भी अब 1 महीना हो गया, अभी तक कोई लिखित ऑर्डर नहीं आया है। कल भी सारंग जी ने इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने 4 मांगे मान ली है। हम खुश हैं, आपने 4 मांगे मान ली, बहुत बढ़िया। आप उसका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम तुरंत काम पे लौट जाएंगे। हमारी बस यही दरखास्त है कि आपने जो मांगे मानी है आप उनका रिटर्न ऑर्डर दे दीजिए, हम वापस आ जाएंगे। पर ये कार्रवाई करना कहाँ तक उचित है? हमने कोई नाजायज़ मांग नहीं मानी है। हमने अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर के कुछ मांगे रखी हैं, क्योंकि कोरोना काल अभी और भी बढ़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। अस्पताल में मरीज़ और मरीज़ के परिजन इतने ज़्यादा रहते हैं कि हम डेफिनेटली कम हैं। इतनी जानलेवा बीमारी है, परिवार आक्रोशित रहता है, हमारे ऊपर हमले होते हैं। इसको लेकर के हमने सुरक्षा की भी मांग करी थी, जिसको लेकर के अभी तक कुछ भी कदम नहीं उठाया जाता है। अगर ऐसे परिस्थिति में भी सरकार को दमन करना ज्यादा उचित लगता है तो हम तैयार। पिछले 3 दिनों से लगातार पूरे प्रदेश में जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। वहीं जूडा अध्यक्ष के घर पर पुलिस भेजी गई, जिससे डॉक्टर्स नाराज है और वहीं सरकार ने अब तक मानी गई मांगों पर लिखित में कोई आदेश नहीं दिया है। और भी इस प्रकार की खबरों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।